निराशा से बाहर निकलने का साहस कैसे जुटाएं? जीवन में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से हताश और निराश रहता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ पाता। वैसे तो जिंदगी में कोई ना कोई निराशा आती ही रहती है। जब भी मनुष्य के मन का कोई कार्य ना हो, पूरा ना हो, तो वह निराश हो जाता है। कई बार इंसान किसी काम में लगा हुआ है, किसी बिजनेस, किसी व्यापार में लगा हुआ है, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है और इंसान बुरी तरह से हताश, निराश, परेशान, दुख से मन भर जाता है। कई बार रिश्तेदारों के विश्वासघात करने पर, किसी दोस्त के विश्वासघात करने पर, सामाजिक कोई भी घटना ऐसी हो जाए, या परिवार की कोई चिंता, या आर्थिक तंगी, तो बहुत सारे कारण होते हैं निराशा होने के, दुखी रहने के, चिंतित रहने के। इंसान कई बार जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसके साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहता है और कार्य शुरू भी हो जाता है, लेकिन दूसरा जो भी उसका कोई दोस्त है वह ज़्यादा चतुर होता है। एक तो बोलते हैं अपना कि यह आदमी इंटेलिजेंट है, एक को बोलते हैं कि यह क्लेवर है। तो इंसान को इंटेलिजेंट होना सही है, उसको समझदार होना बिल्कुल सही है, लेकिन चतुर होना गलत है। कि इंसान जब अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा करता है तो दोस्त को उसके ऊपर से विश्वास होना कम हो जाता है और काम बिगड़ने की चिंता में वह चिंतित रहने लगता है। कई बार बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं और इंसान हमेशा निराश रहता है। भूख नहीं लगती, चिंता के कारण भूख मर जाती है और हमेशा निराश रहने से, हताश रहने से अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जो इंसान ज़्यादा चिंतित रहता है उसे समय पर खाना ना खाने की वजह से शरीर में कई प्रकार की कमियां आती हैं और डायबिटीज जैसी, शुगर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीपी हाई रहने लगता है। इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है और चिंता में डूबता हुआ चला जाता है, तो उसका दिन का चैन चला जाता है, रातों को नींद नहीं आती। तो अब समझने की बात यह है कि जो भी ये स्थिति पैदा हुई, जिस भी कारण से हुई, उससे निराशा से बाहर कैसे निकला जाए, इसे जानना है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को एकांत में रखना है कि आप कुछ समय के लिए एकांत में रहकर अपने मन को शांत करिए,
भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि निराशा उसने नहीं दी, निराशा हमारी कमियों की वजह से आई। भगवान पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखिए और शांत मन से ये सोचिए कि ये समस्या पैदा कहाँ से हुई। मेरी कार्यशैली में कहाँ पर कमी रह गई जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई और जीवन में निराशा और चिंता ने जन्म ले लिया। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आधे आश्वस्त तो वैसे ही हो जाएंगे, और फिर जहां पर आपने गलती की है, क्योंकि गलती आपने की है तो उसे ठीक भी आप ही करेंगे, तो जहां पे भी गलती की है उसे ठीक करने की कोशिश करिए और भगवान का मन में सुमरन करिए, उस पर भरोसा रखते हुए निराशा से बाहर निकलने की कोशिश करिए। हर समय पर अपनी चिंता का, अपने दुख का दूसरों के सामने रोना रोते नहीं रहना, हमेशा से चिंतित नहीं रहना, क्योंकि इंसान जब हमेशा रोना रोता रहता है ना, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो नेगेटिव जो एनर्जी है वो उसे सपोर्ट करने लग जाती है और वह असलियत में पक्का दुखी हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप को व्यथा का रोना नहीं रोना, आपको व्यवस्था करनी है। आपको व्यथा की तरफ नहीं चलना, व्यवस्था की तरफ चलना है कि इससे बाहर कौन सी व्यवस्था करके निकला जा सकता है। आपने जिस भी कार्य के अंदर आप करते हुए हार गए हैं, उस हार का रोना नहीं रोना, आपको जीत की तरफ चलना है, जीत के पथ पर चलना है। आपको असफलता का रोना नहीं रोना, सफलता की सीढ़ी पर चलना है। इसलिए शांत मन से प्रभु पर विश्वास रखते हुए, और आप अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो उससे आप जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं, उनसे आप मंत्र ले सकते हैं और उस मंत्र का आप जप कर सकते हैं और अपने गुरु से उस मंत्र के नियमों को पूछें कि मंत्र सिर्फ मुंह से बोलने से मंत्र का फल नहीं मिलता। सिर्फ हम मुंह से बोलते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही कामना है, जिस कामना के लिए हम कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारी ये प्रार्थना पूरी हो जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, क्योंकि वो हम दिमाग से और जबान से कर रहे हैं तो वह कभी पूरी नहीं होती। पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि वह भगवान तक पहुंचती ही नहीं। इसलिए जब कभी भी दिमाग से नहीं किए जाते, जब हमेशा दिल से और आत्मा से किए जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर रहती है ना, ये आप सब जानते हैं कि जिस दिन आत्मा निकल के चली जाती है, परमात्मा का अंश जिसकी वजह से आप सब कर रहे हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ये हिलना डुलना, ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। जिस दिन वो आत्मा चली जाती है, मनुष्य का शरीर वैसा का वैसा रहता है, लेकिन आपने, इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब आत्मा से करना है, आपको जानना होगा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वह परमात्मा तक जाती है। ये आप कहिए कि मैं एक आत्मा हूं
और मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं अपने पिता से ये चीज़ मांग रहा हूँ। तो कोई भी पिता ऐसा निष्ठुर नहीं होता कि वह अपने बच्चे को मांगने पर ना दे। तो जप के नियम को समझिए और अपना जप शुरू करिए। फिर आपके जीवन में धन दौलत की बरसात होगी, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। जिस वजह से आपको निराशा मिली है वह आशा में बदल जाएगी। परमपिता परमात्मा आपकी तरफ चारों तरफ खुशियों को बिखेर देंगे। चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। ऐसा आप करके आप निराशा से बाहर आ सकते हैं। प्रभु से जुड़े रहिए। ओम शांति। ओम